हेलो एवरीवन, तो हम पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर नंबर 4। हम इसका टॉपिक सिर्फ यहाँ तक, ये बॉन्डिंग इन कार्बन द कोवलेंट कंपाउंड, ये वाला ही ख़त्म करेंगे। इसके आगे तो नहीं पॉसिबल है मेरे को ऐसा लगता है एक वीडियो में। तो आप देख लो, ठीक है। तो सबसे पहले अर्थ क्रस्ट में 0.02% जो है वो कार्बन की मात्रा है, और फिर एटमॉस्फेयर में 0.03 के। अब बच्चे भी लाइक, मैडम इतने कम, इससे तो बहुत ज़्यादा हमारे परसेंटेज आ जाते हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं। अरे देखो, ये कार्बन बहुत सारी चीज़ों के साथ में कंपाउंड बना लेता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लाइफ में। हर जगह कार्बन है, तुम ऐसा मान के चल सकते हो अपने पूरी सराउंडिंग में, ठीक है। हाँ, तो देखो, अब जो कार्बन के कंपाउंड है उसको आयनिक कंपाउंड के उल्टा देख लो, ठीक है। तो ये वो बेस्ट कंडक्टर होते थे, तो ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और ये इनकी लोअर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये किसी भी आयंस को नहीं राइज करते जब हम, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट मैं लिखना भूल गई हूँ, या फिर यहाँ पे दिख नहीं रहा है मेरे को, एक सेकेंड गाइस। हाँ, वो था ना सॉल्युबिलिटी वाला, ठीक है। तो ये तुम याद रखो कि ये जो सॉल्यूबल होते हैं उसमें केरोसिन वगैरह में, बट इसमें नहीं होंगे वाटर में, हाँ आई गेस, ठीक है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अब एटॉमिक नंबर 6 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 और 4। के शेल में 2 और एल शेल में 4। एल शेल में 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में है। तो हमें हमारे नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक जाना है, तो इसके लिए हमें कुछ करना होगा। तो हम क्या, 4 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में है, तो या तो ये ना तो गेन कर सकता है ना ही लूज़ कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि भाई देखो, अगर 4 गेन कर लेगा तो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर वाले शेल में, इलेक्ट्रॉन बड़े ही बदमाश। अब गेन करेगा तो कितना करना पड़ेगा, हमें 4 गेन करना पड़ेगा। और इसके लिए जो प्रोटॉन है जो न्यूक्लियस के अंदर, वो सिर्फ 6 है और 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो गेन नहीं कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब गेन नहीं कर रहा है तो लूज़ कर दो भाई। तो लूज़ करने के लिए भाई उसके पास इतनी क्षमता नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं है। जिस प्रकार से तुम्हें अपने क्रश को भूलने की क्षमता नहीं है तुम्हारे दिमाग में, उसी प्रकार तुम्हारे दिमाग से उसको निकालने की क्षमता नहीं है, उसी प्रकार से कार्बन के पास ये क्षमता नहीं है कि वो इतनी एनर्जी ले आए, ठीक है। तुम तो फिर भी भूल जाओ, पर कार्बन नहीं कर पाएगा बेचारा। हाँ, तो कार्बन इस समस्या का समाधान करता है, किससे, वो शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम कार्बन के ही, या फिर किसी और एटम के, किसी और एलिमेंट के एटम से, ठीक है। अच्छा, सिर्फ कार्बन नहीं, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनाते हैं। और वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका करते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल है ना, उससे ही करते हैं जो भी काम करना होता है। इसके 2 के पास नहीं जाएंगे, सिर्फ यहाँ तक ही रहेगा, ठीक है। हाँ, तो पहले हम कुछ सिंपल मॉलिक्यूल देख लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे ये अपना इलेक्ट्रॉन गेन कर सके, ठीक है। तो ये गेन इलेक्ट्रॉन नहीं कर पा रहा, तो इसलिए इसने कोवलेंट कंपाउंड बनाने का सोच लिया। हम कोवलेंट कंपाउंड में शेयर करते हैं, ये हो गई शेयरिंग, ऐसे कोवलेंट कंपाउंड बनते हैं। तुम इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे थे, मुझे पता नहीं चला। तो ये कोवलेंट कंपाउंड बन गया, ठीक है। अब ये हम अच्छा, अभी यहाँ पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई, तो इसलिए हम इसको सिंगल बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। कुछ और दे रखा है तो मैं तुम्हें बता दूँ, देखो कौन से, हाँ, तो सिंगल बॉन्ड बोलेंगे। और हम आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब फिर है हमारा ऑक्सीजन। शेयर करो भैया, शेयर करो। तो हाँ, ऑक्सीजन ने भी शेयरिंग से बना लिया। अब यहाँ पे 2 कितने बन रहे हैं भाई, 2 बॉन्ड कैसे बन रहे हैं, 2 पेयर शेयर हो रहे हैं, इसलिए हम डबल बॉन्ड बोलेंगे इसको। और बस अब हमें बनाना है वाटर का H2O। तो H2O
अब हाइड्रोजन के पास में इधर दो H है तो इधर H लगा दिया। और ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपने आउटरमोस्ट शेल में, तो हमने वो दिखा दिया है। अब सबसे पहले ऑक्सीजन भी लाइक मैं अपना काम ख़त्म करूँ। हाइड्रोजन भी लाइक हम ऐसे कैसे रह जाएंगे, हमें भी तो अपना काम करना है। और ये बन गया हमारा वाटर का मॉलिक्यूल। अब हमें एक और है जो कि है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है, उसका नंबर होता है 7, एटॉमिक नंबर। तो अब 7 होता है। तो अब हमें जो लास्ट शेल है उसमें कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 5। तो हमें कुछ करना पड़ेगा जिससे उसका हो जाए काम, ठीक है। तो इसके लिए वो शेयर करता है दूसरे नाइट्रोजन के साथ में और ये बॉन्ड बना लेता है। और ये 3 पेयर शेयर हुए, इसलिए हम इसको ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे। एंड बस बात खत्म। डबल कैन यू डिपिक्ट टू एक सेकेंड, बस ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे, ये मैंने तुम्हें बता दिया। अच्छा, मतलब कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं ना, तो इसलिए मिथाइन एक वाइल्डली यूज़ होते हैं। CNG तो गैस है, तो उसको देख लो तुम, इससे ही देख लो। मिथाइन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मिथाइन कैसे, क्या एलिमेंट है, ये सब तुम्हें पता चल जाएगा थोड़ी देर में, पर तुम उसके देख लो 4 इलेक्ट्रॉन्स है और 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो हाइड्रोजन के साथ में मिक्स होता है। इसके कारण ये उसका जो स्ट्रक्चर है वो तुम देख सकते हो। एंड हाँ, थोड़ी देर बाद में हम आपको बता देंगे कि ये कैसे मिथाइन है, क्या है, क्यों है। तुम्हें अभी नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार छोड़ो। मिथाइन जो शेयरिंग से बनते हैं उसको कोवलेंट कंपाउंड बोलते हैं। कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, उनके इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होती है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वीक होती है। अच्छा, कोई चार्ज फॉर्म नहीं होता और कोवलेंट कंपाउंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। अब देखो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। वैसे मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको लास्ट में पढ़ा दूँ जब मैं येलो बॉक्स पढ़ाऊँगी तो चलो इसको मैं लास्ट में ही पढ़ाऊँगी येलो बॉक्स के साथ में। तो हम अभी नेक्स्ट हम वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन पे पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय और अच्छे से पढ़ते रहो। थैंक यू।